ये तस्वीरें। तो राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.
Congratulations. Yeah. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और उसके बाद अब ये देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। अब यहाँ पर आप वो तस्वीरें देखिए। कार्यक्रम इस वक्त जो आयोजित किया जा रहा था उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण का, वो अब यहाँ पर खत्म हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई और उसके बाद राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जो ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा था, वहाँ से आप तस्वीरें देख रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन ने ले ली और इस दरबार में जब देखा गया, इस हॉल में देखा गया, तो जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। क्या तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हैं? देखिए, बिल्कुल जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया और उसके बाद से लगातार विपक्ष इस चीज को लेकर सवाल उठाता रहा कि अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उनको फेयरवेल देना चाहिए था, अगर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया तो उनको फेयरवेल देना चाहिए था। वो पब्लिक से क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति भवन में रहते हुए। उसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन छोड़कर जो है वो गदईपुर एक जगह है दिल्ली के अंदर, फार्म हाउस है, वहां वो शिफ्ट हुए हैं टेम्परेरी तौर पर, जब तक उनको सरकारी आवास जो है वो अलॉट नहीं हो जाता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो उनके लिए टाइप 8 बंगलो उनके पैतृक स्थान पर, यानी जहां वो चाहे, और दूसरा लुटियन जोन जो दिल्ली के अंदर है, वीआईपी एरिया माना जाता है, वहाँ टाइप 8 बंगला जो है उन्हें दिया जाता है। तो उन्होंने जो अप्लाई किया था शहरी आवास मंत्रालय में, वो बहुत देर से किया, इसलिए अभी उनको बंगला अलॉट होना है और उसके फिर जो भी रेनोवेशन का कार्य है वो होने के बाद। लेकिन बहरहाल पब्लिक अपीयरेंस में जो है 21 जुलाई को इस्तीफे के बाद वो पहली बार नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से जरूर बातचीत करें और जिन लोगों के मन में शंका होगी कि वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो क्यों नहीं मिल रहे, कोई पीछे और कहानी है या कुछ और चीजें जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों को भी मिलती रही, वो सारी चीजों के आज मुझे लगता है कि सवालों के जवाब जो है वो उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी से जो है इस उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सीपी राधाकृष्णन का जो शपथ ग्रहण समारोह था उससे लोगों को जरूर मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो सवाल है वो उनकी तरफ से अगर जवाब आए तो लोग और ज्यादा सहमत होंगे विपक्ष के। लेकिन बहरहाल सीपी राधाकृष्णन क्योंकि अब भारत के उपराष्ट्रपति हो गए हैं और 17वें उपराष्ट्रपति हैं और इस पे आज उन्होंने जो है शपथ ग्रहण के बाद ही जो है सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स जो राज्यसभा में है उनकी बैठक को बुलाया है और वो ये तय करेंगे कि सबके साथ इस तरीके की बैठक जो है, रूटीन बैठकें होती रहे, संसद का सत्र चले या ना चले। क्योंकि संसद के सत्र के अलावा भी जो है संसद के अगर आप देखेंगे तो स्टैंडिंग कमेटीज की जो मीटिंग होती है, जो संसदीय समिति होती है, उनकी बैठकें होती हैं। कई संसदीय दल जो है वो विदेशी दौरों पर जाते हैं या कुछ और अन्य कार्य जो हैं जो संसद से संबंधित होते हैं, उनको लेकर ये बैठक होगी। और जिस तरीके की हमको जानकारी मिल रही है वो
हर महीने में इस तरीके की बैठकें जो है वो फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे, जी। जिससे संसद की जो हाँ। कार्रवाई है उसमें कोई गतिरोध ना बने, वो सुचारू रूप से काम करती रहे। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन अब देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, शपथ वो ले चुके हैं।